नमस्कार एंड स्वागत है आपका स्टडी जीके में। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सीरीज यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के सेकंड पार्ट में हम 25 फैक्ट बेस्ड प्रश्नों को देखेंगे। हमने फर्स्ट पार्ट में 40 प्रश्नों को देखा है। अब हम सेकंड पार्ट में 25 क्वेश्चंस को देखेंगे और रिमेनिंग 35 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के ध्वज को अपनाया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र का जो झंडा है, फ्लैग है, उसको कब अपनाया गया था? उसको अपनाया गया था 1947 में। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी 1947, 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का नाम किसने दिया था? तो संयुक्त राष्ट्र का नाम किसने दिया था? संयुक्त राष्ट्र का नाम दिया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। FDR ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी यूएनओ को बनने में, तो इन्होंने ही इसका नाम दिया था संयुक्त राष्ट्र संघ। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली बैठक हुई थी लंदन में, जबकि इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, USA में। न्यूयॉर्क में है इसका मुख्यालय, न्यूयॉर्क में, लेकिन इसकी पहली बैठक हुई थी लंदन, UK में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की पहली बैठक लंदन में कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो पहली बैठक लंदन में हुई थी वो हुई थी 10 जनवरी 1946 को। 10 जनवरी 1946 को। इस तरीके से हमारा सही आंसर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी अप्रैल 1946 में। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, अप्रैल 1946 में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के संविधान चार्टर में कितने अध्याय और अनुच्छेद हैं? तो कितने आर्टिकल उसमें है? 111 आर्टिकल है और 19 अध्याय हैं। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश थे नागेंद्र सिंह। सही आंसर है भारत के नागेंद्र सिंह, जो पहले व्यक्ति थे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बने थे। सही आंसर है ऑप्शन ए, नागेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को क्या कहते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका उसके सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, UNSC, सिक्योरिटी काउंसिल ही कार्यपालिका, सिक्योरिटी काउंसिल को ही कार्यपालिका कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, महासभा का सम्मेलन प्रतिवर्ष कब होता है? तो हर साल, यानी प्रत्येक साल महासभा का अनगा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बोलते हैं, अनगा बोलते हैं, इसका हर साल एक सम्मेलन होता है। ये सितंबर में होता है, प्रत्येक साल सितंबर में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के कितने ऑब्जर्वर देश हैं? तो संयुक्त राष्ट्र के ऑब्जर्वर देश 2 हैं। संयुक्त राष्ट्र के ऑब्जर्वर देश 2 हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने कब अपने झंडे को स्वीकार किया था? तो संयुक्त राष्ट्र का झंडा कब स्वीकार किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र का झंडा स्वीकार किया गया था 19 दिसंबर 1947 को। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 19 दिसंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र ने अपना फ्लैग एक स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट कौन पेश करता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट कौन पेश करता है? तो इसका बजट पेश करते हैं महासचिव, UN महासचिव इसका बजट पेश करते हैं। प्रेजेंट में महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेस, जो पुर्तगाल के हैं, एंटोनियो गुटरेस जो पुर्तगाल के हैं, पुर्तगीज हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र की कुंजी किसने कहा है? UNSC को संयुक्त राष्ट्र की कुंजी किसने कहा है? UNSC को संयुक्त राष्ट्र की कुंजी किसने कहा? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, पामर एंड पर्किंस ने UNSC को संयुक्त राष्ट्र की कुंजी कहा है, पामर एंड पर्किंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र की मूल प्रति कहाँ सुरक्षित रखी गई है? तो संयुक्त राष्ट्र का जो घोषणा पत्र है, डिक्लेरेशन है संयुक्त राष्ट्र का, उसकी मूल प्रति रखी गई अमेरिका के राष्ट्रीय पूरा लेखागार में, लेखागार में, अमेरिका के पूरा राष्ट्रीय लेखागार में रखी गई है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव बान की मून, 8वें महासचिव बान की मून किस देश के थे? तो बान की मून थे एशियाई मूल के थे, दक्षिण कोरिया के थे। बान की मून एशियाई थे, दक्षिण कोरिया के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के किस संघ ने नवंबर 1994 से अपने कार्य को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया? तो सुरक्षा परिषद का कार्य चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी कार्य कर रहा है, महासभा, लेकिन न्याय परिषद ने अपना कार्य निलंबित कर दिया है, क्योंकि उस समय लास्ट में बचा हुआ देश जो था वो अपना प्रशासन संभाल लिया था, तो इसलिए न्याय परिषद की औपचारिकता समाप्त कर दी गई। तो हमारा ये न्याय परिषद, सही आंसर ऑप्शन बी, न्याय परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा को संसार की नगर सभा किसने कहा? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा को संसार की नगर सभा कहा है सुमा ने। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, सुमा ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है, अनगा जो है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये संसार की एक नगर सभा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस तारीख को मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा को अपनाया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है। ये है 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन किया था, ह्यूमन राइट का, मानवाधिकार को का डिक्लेरेशन किया था, सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था 10 दिसंबर 1948 को। अगला क्वेश्चन है, कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाओं में से एक नहीं है? तो
संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, जिनमें अरबी है, स्पेनिश है, फ्रेंच है, चीनी अंग्रेजी है, इसमें इटालवी नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक नियमित सत्र में होती है, यानी कि एक साल में कितनी बार होती है? तो एक वर्ष में एक बार होती है संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो यूएनएससी का अस्थायी सदस्य यूके अस्थायी सदस्य है, फ्रांस भी अस्थायी, अमेरिका भी, इसमें स्पेन अस्थायी सदस्य नहीं है, तो इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन है स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र की महासभा की जो अध्यक्ष बनी थी वो उसमें पहली भारतीय थी श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित जी थी, जो पहली भारतीय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग कौन नहीं है? तो इसमें संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को ये मुख्य अंग नहीं है संयुक्त राष्ट्र। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के मानकों में सुधार और इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने से संबंधित संयुक्त राष्ट्र एजेंसी जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करे, एजुकेशन के क्षेत्र में और साइंस एंड टेक के क्षेत्र में जो काम करती है वो है यूनेस्को। तो हमारा सही आंसर है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में कितने सदस्य हैं? तो इसमें सदस्यों की संख्या 54 54 इंडिया मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन संयुक्त राष्ट्र संगठन की विशिष्ट एजेंसी नहीं? तो विशिष्ट एजेंसी कौन नहीं है? तो इसमें विशिष्ट एजेंसी है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये नहीं है, विशिष्ट एजेंसी नहीं है। जबकि WHO है, WMO है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन भी है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन बी। इस तरीके से हमने लगभग 26 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है और रिमेनिंग पार्ट इसके जो होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।